पेन किलर सीरीज का ये आखिरी लेक्चर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टफेस्ट लेक्चर होगा आप लोगों के अब तक का, क्योंकि यहाँ से आसान सवाल कम आते हैं और एनसीईआरटी से आएगा तो दुनिया का हर बच्चा कर सकता है। अगर आप बहुत ढंग से देखेंगे हर सवाल का लेवल ये देखिए, इसमें बहुत सारे मल्टी कॉन्सेप्ट, हर टाइप का लेवल का सवाल हमारे पास इसके अंदर था। इस क्वेश्चन में एल्डोल भी आता है, कैनिजारो भी आता है। ये क्वेश्चन आपका नेम रिएक्शन से इंस्पायर्ड है और सिंगल चॉइस क्वेश्चन आपका जो जेईई एडवांस में आ सकता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पेन किलर सीरीज का ये आखिरी लेक्चर अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टफेस्ट लेक्चर होगा आप लोगों के अब तक का। इसका एक एक सवाल आपको अपने आप में आंसू लाएगा, आपको रुलाएगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे लेवल पे इसकी तैयारी होगी तो आप ये लेक्चर को छूइएगा। इनको मैं कट्टर एडवांस सेशंस के नाम से दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक तरह से मेरे लिए KAQ है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पार्ट जो मैंने आपको होमवर्क पिछली क्लास में दिया था 7 और 19, ये पिछले KAQ के क्वेश्चन हैं। NaOET माइनस, अब ये OET माइनस जो है मेरे भाई, ये यहां से एसिड बेस करे या यहां से एसिड बेस करे, तो फिनोलिक OH इज मोर एसिडिक देन अल्काइन, तो यहां से एसिड बेस होगी, O पे आएगा माइनस, उस O माइनस का इस पे अटैक, ये बाहर। बाकी वाला पार्ट पूरा एग्जैक्ट सेम रहेगा। सो आपका आंसर आ गया फिनॉल, OCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बाकी पार्ट एज इट इज सेम रहेगा। ये दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द S। T हमारे कोई काम का नहीं है। एक्चुअली मैंने वही सवाल लाया हूँ INCHO से जो हमारे लिंक्ड है, काफी ज्यादा काम के हैं। एक सवाल ये था, उसके बाद आएगा आपका ये वाला पार्ट। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, तो फेल टू यील्ड एन ईथर, कहां ईथर नहीं बनेगा, तो सिंपल सी बात है कि RX मस्ट बी 1 डिग्री X, वो भी अनब्रांच्ड। तो R' पे मुझे कोई लोचा नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े वो R' ले आओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन RX मस्ट बी प्राइमरी। 2 डिग्री है ना चोल बे, 1 डिग्री चोल बे, डबल बॉन्ड का X है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बेंजीन का X पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 3 डिग्री ना चोल बे, 3 डिग्री के बाजू वाला ना चोल बे, नियो पेंटाइल, ये SN2 नहीं करता। कहने को 1 डिग्री है पर बाजू में 3 डिग्री के कारण ये SN2 नहीं करता, ET कर जाएगा। तो B और G ऐसे हैं जो SN2 कर जाएंगे, जहां SN2 हो जाएगा ईथर बन जाएगा। यहां का ईथर होगा PH, CH2O CH2PH, ये बन जाएगा। और यहां का ET और बाकी ये पूरा का पूरा समझ गए, ये OET, ये इथर बन जाएगा इस वाले में और इस वाले में ये बन जाएगा। इनके इस पे मुझे कोई लोचा ही नहीं है ना, यहां पर देखना है मुझे, प्राइमरी चाहिए बस। और इसी कारण से कितने लोग फेल हो गए, 1 2 3 4 5 इथर ऐसे हैं जो फेल हो गए हमारे को विलियमसन इथर करने में। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन। देखो हलो अल्केन्स आ गया, ईथर आ गया, 2 चैप्टर को एक साथ मिला के पूछा गया सवाल, और इसमें थोड़ी सी स्टीरो डाल दूंगा तो और मजा आ जाएगा। सो इसीलिए दैट इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। और अब हम चालू करेंगे हमारा अल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आज का कार्यक्रम चालू करते हैं, रंगारंग कार्यक्रम। इस क्वेश्चन में एल्डोल भी आता है, कैनिजारो भी आता है। ये क्वेश्चन आपका नेम रिएक्शन से इंस्पायर्ड है और सिंगल चॉइस क्वेश्चन आपका जो जेईई एडवांस में आ सकता है। वैसे इतना इजी भी नहीं आएगा जेईई एडवांस में, वो ये तो आएगा ही आएगा और मिक्स करेगा, फिर वो ए के बारे में 4 ऑप्शन देगा भयंकर वाले। अब आजकल उन्होंने बंद कर दिया है, बहुत कम कर दिया है ऐसे 4 ऑप्शन ऐसे देना। अब पूछेंगे B ये करेगा, A ये करेगा, C ये करेगा, समझ रहे हो बात को। मैं आपको बताता हूं कैसे। OH माइनस डालने पे एल्कोहल और एसिड बन रहा है, ये एक ही कैसे पॉसिबल है, या तो एस्टर हो तो हाइड्रोलिसिस से हुआ हो, या कैनिजारो हुई हो। तो एल्कोहल और एसिड देख के समझ में आ रहा है, सॉल्ट देख के कि भैया कैनिजारो हुई होगी, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये रिड्यूस हुआ और ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो CHO ग्लाइऑक्सिल इज द करेक्ट आंसर। अब पता क्या पूछेगा, C विल गिव सिल्वर मिरर विद द अमोनिकल AgNO3, ट्रू, टुलुलोब। B
एल्डोल है, अब एल्डोल रिवर्स एल्डोल करना है, जुगाड़ से जोड़ दो, ऐसे एच कर लो, मार दूंगा रैपड यहीं से, OH माइनस का अटैक, CHO, यहां लगा OH, फिर एसिड बेस तो O माइनस, लात मार के इसको बाहर, तो ये 5 की रिंग। अच्छे से करें बेटा, मन से करें, पेन चलाएं, CHO, CH2, CH2, CHO। और मैं आप पे डाउट ले रहा हूं, डोंट वरी, आज डाउट लूंगा आपके में, मुझे पता है बहुत जेन्युइन डाउट आए हैं बच्चों के इस बार, अच्छा लगा मुझे कि बहुत जेन्युइन डाउट्स आए हैं बच्चों के। अब पता पूछेगा हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये टॉलरेंस देगा, हेलोफॉर्म नहीं देगा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा, ऐसे चीज पूछेगा। ओजोन इनको जोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये 2 कार्बन, ये 8, 8 की रिंग। आठ में ये कार्बन, यहां डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, CHO तो यही आएगा, ये हो गया काम, दैट इज योर ए, दैट इज योर ए। अब पता क्या करें, नंबर ऑफ sp2 कार्बन, नंबर ऑफ ये, इस प्रकार की चीज, इट कंटेन्स 2 असिमेट्रिक कार्बन्स, यस, पहले सेंटर 2, ऐसे समझ गए, 4 ऑप्शन आएंगे, ऐसे तरीके से पूछेगा। इट्स हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, ये फॉर्मूला कंटेनिंग 2 असिमेट्रिक कार्बन, दिस गिव्स पॉजिटिव, दिस वन, समझे बात को, ऐसे ये लिया, कहां है देख लो भाई, नहीं CHO ही नहीं आएगा यहाँ, तो बकवास है, वो तो बकवास है, इन दोनों में ये रहा, ये रहा, ये रहा, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मजा आया। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सवाल है, ये पहली बार जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया, आप चेक कर लेना, बाई गॉड ईश्वर कसम, मैं तो उससे पहले भी पढ़ाया करता था एसिडिक एल्डोल, मुझे ध्यान है, ये कई सारे लोग स्किप कर देते हैं, तो इतना एक बार आया, अरे आया गया वापस तो क्या करोगे, सीखो। C6H5COCH3 एसिडिक हेलोफॉर्म, एसिडिक एल्डोल, सॉरी, ये लिया प्रोटोमराइज एसिडिक मीडियम में, और ये कंपाउंड, ये आपका अल्काइन बेंजीन बनाएगा, और एक फिनाइल है, तो पीएच 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 3 बार, बिल्कुल सही है सर। रिएक्शन कौन सा है, करेक्ट है इनकरेक्ट? करेक्ट, ये है एसिडिक एल्डोल, इसके 3 मोल से ये 1 मोल बनेगा, बहुत बढ़िया पार्ट, ध्यान रखना ये वाला पार्ट। सर NaOH डेल्टा एसिडिक H है, नहीं है, पाई स्टार है, रिवर्स है, अल्फा है, चलो नेगेटिव चार्ज यहां तो है नहीं, इसके पास है अटैक, इसका नेगेटिव, इस पर अटैक, तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग, और डबल बॉन्ड आएगा तो ये रिंग क्या बन जाएगी, नेफ्थलीन बन जाएगी, ये नेफ्थलीन बन जाएगा, उस पर कीटोन, कीटोन बिल्कुल सही है, बना के चेक करना, आएगा 100% आएगा। CrO3, ये बढ़िया सवाल है, एक्सेस लिखना पड़ेगा, सॉरी उसके लिए, लिख लेना आप लोग। तो एक्सेस की बात करें तो आपका यहां कॉम्प्लेक्स बनेगा, शायद ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं क्या करूं, OCrOHCl2, OCrOHCl2, सेम कॉम्प्लेक्स यहां भी बनेगा, OCrOHCl2, ये कौन सा कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। हाइड्रोलिसिस के बाद ये वो है, सॉरी, ये तो वो है यार, मेरे को लगा ये वो है, अगर इटार्ड होता तो वो होता जो मैंने बनाया, ये कब होता, इटार्ड के केस में, मेरे को लगा इटार्ड है, इटार्ड नहीं है, ये CrO3 वाली है, इसमें क्या बनेगा, OAC CHOAC होल ट्वाइस। हाइड्रोलिसिस करेंगे, HCl.H2 हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा दोस्त, कीटोन CHO। सर मैंने तो रट रखा है, CH3 को CHO बना लो, मारूं अच्छा माट, ये देख ये कीटोन बन गया यहाँ पे, NaOH डेल्टा एल्डोल, नेगेटिव बनाया, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, पाई स्टार पे अटैक। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, आप मुझे गाली दे लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अब गाली से डर नहीं लगता, अगर पढ़ा के गाली मिलती तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दे दो जितनी देनी दे दो भाई, मन भरा लो, तुम्हारा मन निकाल दो, ये लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये अब ये सवाल पता कहां है, ये सवाल इस बार जेईई मेंस में आया है, क्लेजन शिमिट, मैंने बस नाम नहीं बताया, बस पढ़ाया तो नोट्स में है ये, पर नाम नहीं बताया, क्लेजन शिमिट, नाम याद कर लेना। सर क्यों बोल रहे हो याद करने को इस बार, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी के, सॉरी
जो आपकी हाँ बोर्ड की जो 12th बोर्ड की जो प्रैक्टिकल बुकलेट उसमें दिया हुआ है क्लेजन श्मिट रिएजमेंट कंडेंसेशन, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन। अल्फा एच नहीं है, ये डाला अल्फा एच निकाला नेगेटिव, 5 स्टार पे अटैक। क्या बना मेरे दोस्त, कंडेंसेशन के बाद CH CO CH3, या तो ये बना लो। और एक बार क्लेजन श्मिट में 2 बार कराया गया, एक इस तरफ से कभी करवाया गया, ये बना आपका PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो CH डबल बॉन्ड CH PH, ये आपका बना। क्या ये है बेंजल, बेंजल ये पार्ट क्या है, बेंजल, बेंजल है तो डाई बेंजल एसीटोन, समझ गया। बढ़िया, नाम भी याद रखना, काम की चीजें बेटा, जैसे पर्किन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। ये है कि आंसर क्या है देखें, PH CH1 डबल CH, हाँ ये रहा, ये होल ट्वाइस CO, हाँ इन्होंने कंडेंसेशन फॉर्मूला दिया, पार्ट से निकलना, वो बॉन्ड दे दी D, तो आंसर विल बी ABCD। सोचिए इस एक सवाल में कितने सारी रिएक्शंस आ गई, एसिडिक अल्डोल, बेसिक अल्डोल, इटार्ड का भाई कॉम्प्लेक्स के साथ एल्डोल, एल्डोल का क्लेजन श्मिट, एल्डोल का ही टाइप क्लेजन श्मिट रिअरेंजमेंट कंडेंसेशन। और ये मैं माफी चाहूंगा, सॉरी उसके लिए, ये पार्ट तुम्हारे जेई में नहीं है। मैंने जिस किताब से उठाया था ना सवाल, बुक का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बुक से उठाया हुआ सवाल है, उसमें यहां से शुरू किया था पूरा पूरा। चेक करेंगे, बढ़िया सवाल है, आओ चेक करते हैं, बहुत कुछ सीखना, मजा आएगा। ये पार्ट देखो कैसे समझोगे सर, ब्यूटा 1 कहां दिख रहा है आपको, तो मैं समझ में आ रहा है, ब्यूटा 1 ये रहा 1 2 3 4, ये रहा 4 कार्बन, तो यहां से और यहां से अटैक हुआ, और ये वाला पार्ट आपका नया है, दिख रहा है, ये रेजोनेंस किया प्लस माइनस, तो इसने अटैक किया होगा, तो ये पार्ट को अलग कर देता हूं। ये क्या रहा होगा देखना, ये CO CH3, यहां डबल बॉन्ड, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और रिंग बन जाएगी। इसको बोलते हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन, जो आपके ना तो जेई मेंस में है, ना जेई एडवांस में है, ना ओलंपियाड्स में है। अब तक INCHO में पहले आती थी, बंद हो गई, ICHO में है, इंटरनेशनल मैं पढ़ाता हूं समय आने पर, जो बच्चा ICHO क्वालिफाई करते हैं, पढ़ाया मैंने बहुत, ये पढ़ा समझा बेटा, ये आया, अब ये बन गया। अब मुझे ये, चलो सर ये मुझे नहीं आता था, नो इश्यू, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, आप लोगों से तहे दिल से माफी चाहता हूं। जो ये सवाल ये रहा 3 नंबर सवाल जो है कि इस सिंथेसिस में ए क्या है, ए आपका क्या हुआ, आइसो वाला, ये CO, ये रहा डायल्सल्टर। वैसे ऑप्शन से भी कर सकते थे ये दोनों से, ये दोनों तो गलत ही है, ये दोनों बच्चे हैं, डायल्सल्टर क्लेजन तो नहीं है, डायल्सल्टर ठीक है, ऑप्शन से कर सकते थे, पर फिर भी मैं चाहूंगा, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, ठीक है। अब ये आए, अब आएगा मजा, ये से ये बनाना है, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये वाली बॉन्ड तोड़नी है और फिर एस्टर बनाना है। तो 2 तरीके, पहला क्या करेंगे, O3H2 या K-4H+, या तो K-4 कर लो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना, 2 तरीके हैं, ओजोनोलिसिस O3H2 H2O2 या H2O, और K-4H+, और फिर क्या करना होगा, मिथेनॉल H+X+, ताकि आपका एस्टर बन जाए, एस्टरिफिकेशन, एसिड। तो पहले से COH बना, फिर एस्टर एस्टर बन गए, ये आपका बन गया, तो B और C आ गए। D क्या है सर, ये बना रहा, देख लो आप, ये रिंग कैसे बन गई, तो मतलब किसी ना किसी पे अटैक किया गया। अब आया है क्लेजन डीकमैन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन उर्फ डीकमैन रिएक्शन। कहां से सर, या तो नेगेटिव यहां बनाओ, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, अल्फा एच है ही नहीं, इनके पास है, यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां से अटैक इस पे कराओगे तो 1 2 3 4 का रिंग बनेगी, इस पे कराओगे 1 2 3 4 5 की बनेगी, मजेदार। यहां का माइनस अटैक कराओगे इसके ऊपर 1 2 3 की बनेगी, यहां 1 2 3 4 5 की बनेगी। नोट्स में कराया हुआ सवाल 5, ये अटैक कराओ। पहले ए वाला बनाता हूं, ए वाला, ठीक है, ए वाला, ये वाला, तो मैं ऐसा कैसा सेम टू सेम बना देता हूं, ये इस माइनस ने इस पर अटैक किया, तो यहां आया डबल बॉन्ड O, यहां है COOMe, फिर कार्बन, फिर मिथाइल, फिर COOMe, ये बन गया, ये ए वाला। अब करता हूं मैं बी वाला। सर बी वाला कैसे, मतलब ये वाला माइनस, इस माइनस का इस पे अटैक, ये बी वाला 1 2 3 4 5, ये यहां COOMe, ये रहा, ये वाला अटैक हुआ, 5 स्टार पे C डबल बॉन्ड O, इसका कार्बन है, ठीक है, फिर कार्बन है 2 कार्बन, फिर यहां मिथाइल और COMe, ये बी है,
अब ए और बी मिक्सचर ऑफ ई एंड बी, अच्छा ई एंड एफ नहीं, इसका नाम दे देते हैं ना, इन्होंने नाम दे दिया ई और एफ, तो अपन भी ई और एफ दे देते हैं। अब ई और एफ कौन सा वाला ई और एफ है मुझे नहीं पता, मतलब ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन सा, ठीक है मैं किसी कोई भी एक ई मान लेता हूँ, ये एफ मान लेता हूँ, ये ई मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता, इन्होंने कुछ क्लियर तो किया ही नहीं है। ऐसे ये लिया मिक्सचर ऑफ ई एंड एफ, ठीक है आ गया जी। अब इसको देखो, ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, अच्छा ये दोनों आपस में क्या है, तो अगर फंक्शनल रूप से देखोगे तो बॉस एस्टर है, तो 1 2 3 4 एस्टर फंक्शन बने बेटा डाइमिथाइल 1 2 3 4, और यहां पर 1 2, ये क्या है बेटा पोजीशन आइसोमर्स, क्या है ये पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहां से लाऊंगा, तो आप देखो कि कहां से ला सकता हूं मैं, तो दोनों से आ सकता है क्या, क्या करूंगा सर, सीओएच बन गया, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, समझ गए, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट दोस्त, हीटिंग इफेक्ट, ये आपका आया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस लिखने का तरीका ध्यान से सुन लो, हाइड्रोलिसिस एग्जाम में कैसे लिखेगा, H3O प्लस एक्वस H2SO4 95% H2SO4 HCl डॉट H2O H प्लस डॉट H2O, कैसे लिख सकता है, हाइड्रोलिसिस है सब। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये COH ये COH ये COH ये COH, हीट किया तो अल्फा बीटा, बीटा गामा अनसैचुरेशन, अल्फा बीटा गामा छोटू निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा CO एक कार्बन मिथाइल COH, देखो ये यही बच रहा है। यहां पर क्या बचेगा, ये अलग छोटू बाहर निकल जाएगा, अल्फा बीटा गामा, तो आंसर दोनों से E और F दोनों से आंसर यही आ रहा है, और मेरे पास G भी आ गया, मेरे पास H भी आ गया, मेरे पास B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया। D क्या होगा बेटा, इसी का सॉल्ट MEONA डेल्टा, दैट इज आंसर। अब आई, ये कैसे किया, तो क्या किया देखो, चेंज क्या हुआ, फिर से एस्टरिफिकेशन किया, तो आई क्या हो गया एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब जे क्या होगा, ये क्या किया, ये क्या किया, ओ इस पाई स्टार पे अटैक करवाया है इस चीज का, ये है रिफोमैट्स की रिएक्शन। सन कहां है ये, नोट्स पढ़ो, नोट्स, नोट्स जानते हो बेटा, नोट्स पढ़ो जाके। तो यहां पे क्या होगा बेटा, नोट्स में क्या क्या बताया, ये रिफोमैट्स की ओ COCH3, इस CH2 ने अटैक किया, यहां लूंगा मैं X और लूंगा जिंक। सर Mg क्यों नहीं, मैंने समझाया था कि Mg ले सकते हैं, लेकिन Mg की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो इसको भी नहीं छोड़ेगा। आप कोई ऐसा S ब्लॉक का एलिमेंट लेंगे, उसकी रिएक्टिविटी बहुत भयानक है, लिथियम सोडियम मैग्नीशियम, ये बहुत रिएक्टिव लोग हैं, हम D ब्लॉक कर लेते हैं। कॉपर ले सकते हैं, ले सकते हैं, कॉपर में कोई टेंशन नहीं है। जिंक लिया तो क्या होगा, RX प्लस Mg टाइप का, तो यहां बनेगा आपका, सिखा रहा हूं सीख लो, अभी सीख लो, ZNX, उसका स्पाइस स्टार पे अटैक, देखो बन गया ये आपका देन H प्लस है ना, देन H प्लस भी आया होगा, नीचे मिल गया। अब ये बना इसका हाइड्रोलिसिस हीट, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस डेल्टा भी है, तो डिहाइड्रेशन भी होगा। अब देखो इसका मतलब, इसको देख के समझ में आ रहा है, वो केवल चाहते हैं कि आप एस्टर को कुछ ना करो, चुपचाप जो आपका H प्लस है। सर ये कैसे था, आपने हाइड्रोलिसिस में इनका क्यों नहीं किया, ये होता है कन्वर्जन, कि मैं चाहता हूं ये करो करो, वो वाली बात हो गई। या फिर ऐसा करना है, हाँ मैं तो सर मैं तो सबका कराऊंगा, तो करा ले, कोई टेंशन नहीं है, ये ले तो भी सही है। देख COH, ये एल्कीन, सॉरी CH2COH। मैं ये क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहां पर अब मुझे दो रीजन दिए, मुझे एल्कीन गायब भी करनी है, H2 निकल, और फिर तो मुझे यहां पे दो रीजन लेने पड़ेंगे, H2 निकल और सेकंड में मिथेनॉल H प्लस, फिर से एस्टरिफिकेशन। इससे अच्छा मैं पहली स्टेप में नहीं करता और फिर सीधा एस्टर ला देता, तो भी चलता, दोनों चीजें चलेंगी। देखेंगे ऑप्शन क्या बोलता है, ये वाला पार्ट। अब ये समझ में आ रहा है कि यहां नेगेटिव बनाया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 नंबर रिंग बन रही है, फिर से MEONA डेल्टा। चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे दो मिथाइल लगाने हैं, तो आप ले लीजिए NaOH, या ऐसे ले लो NaNH2 ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, देन CH3I, और सेकंड में भी सेम चीज, तो दो बार मिथाइल यहां पर लग जाएंगे। भयानक सवाल कह रहे हैं सर, इसमें तो आत्मा ही बाहर आ गई, क्या बेटा, अभी तो और आगे देखो, अभी तो आगे आपको ऐसा लगेगा जीवन तड़प में जा रहा है।
आप समझिए कट्टर सीरीज में मैं आपको बिल्कुल भी उन मतलब आप समझिएगा, अगर आप हलोलकेन देखेंगे, अल्कोहल देखेंगे, हाइड्रोकार्बन देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि मैं वो सारे सवाल लेके आया जो 12 और 6 पे थे, लेकिन मैं अल्डिहाइड कीटोन में मैक्सिमम क्वेश्चन उस 6 और 8 क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। रीजन टफर साइड क्यों जा रहा हूं? क्योंकि यहां से आसान सवाल कम आते हैं और आएंगे तो आप बहुत आराम से, चिल्लाऊंगा नहीं, एनसीईआरटी नहीं करूंगा, एनसीईआरटी से आएगा तो दुनिया का हर बच्चा कर सकता है ना? ध्यान रखना बेटा। ई और एफ क्या है? पोजीशन आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कैसा 4 सवालों में ही ऐसा लग रहा है जीवन खत्म हो गया। सीखना बेटा, ये देखो, अरे वाह, एमजी नहीं चोलबे, एनएनएस तो बिल्कुल ना चोलबे, लिथियम ना चोलबे, जिंक चोलबे। क्यों समझा? तो इसका क्या काम है? सॉल्वेंट है तो। देन H+ हाइड्रोलिसिस कब किया? बाद में, आफ्टर रिएक्शन होने के बाद, ताकि H+ मिल जाए। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बेटा? आई होप आपने इस पैराग्राफ को एंजॉय किया। आज मैं मैक्सिमम पैराग्राफ ही लाया हूं। आज अगर आप सवाल देखेंगे तो आज सारे सवाल मैक्सिमम पैराग्राफ के ही हैं। नेम रिएक्शन से ही मैक्सिमम सवाल है। हो। चलो थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। सर सर थोड़ा आसान कराओ, थोड़ा आसान। आ जाओ। NaOH क्लेजन का इंट्रामोल दे दो, डीकमैन। अच्छा तो क्लेजन बोल लो, ये नेगेटिव बहुत स्टेबल है। 1 2 3 पोल 5। ये यहां पर क्या पड़ा है? COOET। ये बना आपका पहली स्टेप में क्लेजन कंडेंसेशन, इंट्रामोलर क्लेजन, उसको डीकमैन बोलते हैं। OH बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो पहली स्टेप के बाद क्या बना मेरे दोस्त? CO- H+ डेल्टा, तो COH। हम चाहते सीधा इसको हटा के डायरेक्ट कर लो, एक ही बात है, पर ठीक है। COH हीटिंग इफेक्ट लगेगा, अल्फा बीटा गामा। सर हीटिंग इफेक्ट इतना काम आता है क्या? 3 साल से लगातार बहुत अच्छे लेवल पे हीटिंग इफेक्ट पूछा जा रहा है जेईई एडवांस में, लगातार। दैट इज आंसर। सो बॉम्बे मैं होता तो इसके बाद एल्डोल भी करवाता, मैं होता तो इसके बाद एल्डोल भी करवाता और अच्छे लेवल पे। छह नंबर सवाल आंसर नहीं लिखा मैंने, बॉम्बे। 7 नंबर। ये आपसे एक बार में नहीं होगा अगर आप थोड़े से प्रो नहीं है इस रिएक्शन में। आपको बैलेंस करना सब कुछ आना चाहिए था। अगर आपको टॉलरेंस की रिएक्शन याद नहीं है, आप नहीं कर सकते। क्लास में पढ़ाते वक्त 100 बार कहा था कि आपसे जेईई एडवांस या जेईई मेंस पूछेगा मोल्स वाला पार्ट। तो क्या बोला है? सर्टेन अल्डिहाइड बी, ठीक है, इज सब्सिक्वेंट टू एन अल्डिहाइड, मतलब नेक्स्ट होमोलोगस, नेक्स्ट होमोलोगस टू द अल्डिहाइड ए। तो अल्डिहाइड ए है, ठीक है, ए है, ए फिर बी है। बी जो है, अगर ये RCHO है तो ये RCH2CHO है। इसका मास अगर M है तो ये M+14 है, 14 ग्राम बढ़िया होगा CH2 का, ठीक है। और अमाउंट ऑफ 19 ग्राम बी को ऐड किया है, ठीक है। एक बॉक्स बना लेते हैं, उस डब्बे में क्या क्या है एक बार चेक कर लेते हैं दोस्त। एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या क्या है? 19 ग्राम बी प्लस 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन है, 23% अल्डिहाइड ए है। तो 100 ग्राम में 23%, 23 ग्राम बी, सॉरी ए, एंड टोटल मास ऑफ दिस विल बी 119 ग्राम। बचाओ पानी है ना? 77 ग्राम क्या है? पानी, यही तो है। 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए, उसमें 30% ए है, तो 23 ग्राम है, 70 ग्राम पानी। तो टोटल मास इसका हो गया 119 ग्राम, ठीक है। ये मेरे पास एक कंटेनर आ गया। AgNO3 मैंने ऐड किया किसके साथ? अच्छा, AgNO3 इन अमोनिया। ये कौन है? ये है आपका टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस ऐड किया, कहां ऐड किया?
2 ग्राम सॉल्यूशन में, अच्छा इस वाले मिक्सचर से 2 ग्राम निकाला। कितना निकाला? 2 ग्राम। भाई साहब कह रहे मास्टर ये सब क्या चल रहा है जीवन में, बेटा करना पड़ेगा काम। 2 ग्राम सॉल्यूशन लिया, उसमें से हमने रिएक्ट कराया 2 ग्राम को टोलेंस के साथ, AgNO3 अमोनिया टोलेंस के साथ, तो आपको क्या बना होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा प्लस 2 मोल Ag बना होगा। सर ये कैसे बता? 2 मोल अमोनिया के मोल सब बता रखे हैं, नोट जाके चेक करो। टोलेंस की रिएक्शन और एनसीईआरटी में की बनी है रिएक्शन। हाँ कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ अलग नहीं पूछा है। कितना अब यहां आपको मोल दिया है, कितना दिया है मेरे दोस्त? 4.35 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब मैं इससे मोल निकाल लूं सिल्वर के? क्या मैं मोल्स ऑफ सिल्वर निकाल लूं? मोल्स ऑफ सिल्वर कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 4.35 अपॉन 108, लगभग मान लेता हूँ 108 मान लेता हूँ, वो 107 नहीं लेगा, जेई एडवांस आपको पूरा प्रॉपर देगा। इससे मास निकाला, कितना आ रहा है? 832, 4 गुना आ रहा है लगभग। मैं एक वो रफ लेके चल रहा हूं, 0.004 मोल, 4 गुना है ना, 400 832। ठीक है, ठीक है, लगभग माना भाई, कोई बात नहीं, देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई दी नहीं ना, इतना मास निकालना तो तब प्रॉब्लम नहीं है। अब मोल्स ऑफ Ag है, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल चाहिए एल्डिहाइड का, RCHO जो एल्डिहाइड है उसका 1 मोल चाहिए। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, कितना A है इसमें, कितना B है, कैसे पता लगाऊं? मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट कैसे? यूडियोमेट्री पढ़ी होगी आपने, वो क्या कहती है? यूडियोमेट्री क्या कहती है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, यूडियोमेट्री क्या कहती है? सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ ना, 119 ग्राम में 19 ग्राम बी है तो 2 ग्राम में कितना होगा, समझ गए? इसी कंटेनर में से आपने 2 ग्राम निकाला, तो जब 119 में 19 ग्राम बी है तो 2 ग्राम में कितना होगा? सिंपल सा, तो मास ऑफ बी कितना है? 119 में 19 तो 2 में, तो 19/119 इंटू 2 ग्राम, ये आपको मास ऑफ बी आ गया। मास ऑफ ए कितना होगा? 23 ग्राम है 119 में, तो 23/119 इंटू 2, 2 ग्राम में कितना होगा? ये इसका मास आ गया। ये निकालो कितना आ रहा है, निकालो कितना आ रहा है। सो इतना भयंकर सवाल भी आते हैं क्या? अरे आएगा उस दिन करोगे क्या बेटा? आएगा उस दिन करोगे? सॉरी बेटा इसमें पेपर टफ आ गया है, हैं? आएगा उसके बाद करोगे? करो चुपचाप अभी, सॉल्व सीखो। 46/119, 0.39, एक अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहा हूं, मुझे पता है कि मास निकालना है, डिफरेंस बहुत है। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को क्या पता है? मुझे यहां पर इस वाले में मोल ऑफ मास ऑफ ए पता है, मास ऑफ बी पता है, तो मैं इनसे मोल निकाल लूंगा इनके, वो मास समझ गए? तो क्या करें? सर तो बहुत भयानक सवाल हो गया सर। मास ऑफ ए कितना है? 0.39, तो 0.39 अपॉन मास ऑफ ए कितना है? मान लेते मास ऑफ ए एम है, प्लस ये मोल आएंगे, टोटल मोल 0.32 बी का, 0.32 अपॉन m प्लस 14 इक्वल टू ये सम, ये मोल्स, इन दोनों के मोल्स का सम कितना होना चाहिए? क्योंकि मैंने निकाल लिया कि इसके मोल 0.04 है, इसके 2 मोल से 1 मोल एल्डिहाइड चाहिए होगा, तो 0.04 से 0.02 मोल चाहिए होगा, 0.02। अब इसको बैलेंस करना है, m की वैल्यू निकालनी है। चलो मैं तुम्हारे लिए वो भी करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि सब में वो आ रहा है। 39/m प्लस 32/m प्लस 14 इक्वल टू 2। अब सब देखो, एक चीज देखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा कर सकते हो। कैसे? m की वैल्यू अगर मैं सबसे छोटा एल्डिहाइड लूं, सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा होता है? HCHO। इसका मास कितना होगा? 16 और 12 28 और 2 30, 30 ग्राम है।
तो 30 ग्राम सबसे छोटा है, फिर 44 ग्राम है। मुझे इन दोनों का सम 2 चाहिए, मतलब एक वैल्यू तो 1 के ऊपर जाएगी ना, 1 प्लस समथिंग तो 2 आएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया सबसे छोटा अल्डिहाइड तो लेना ही पड़ेगा। तो तय हो गया, क्योंकि 30 है, अगला वाला 44 ग्राम आएगा। अगर आपने 44 रखा, फिर आपने उसका अगला 58 रखा, तो ये कभी वैल्यू 2 आएगी नहीं, क्योंकि ये 44 एक से छोटी वैल्यू आएगी, ये एक से छोटी आएगी। इन दोनों का सम कभी 2 आ ही नहीं सकता। मैं मैथमेटिक्स लगा रहा हूं गधो, ये क्या कर रहे हूं, मैथमेटिक्स लगा रहा हूं। फिर क्या किया सर आपने, सबसे छोटा लिया, 30 लिया, तो 39/30 प्लस 32/44। देखो इसका सम 2 आ रहा है क्या, चेक करो। क्योंकि अपन ने अप्रोक्सीमेशन लिए हैं तो 2 के आसपास ही आएगा मुझे लगता है। 39/30 1.3, ये 0.7 आ रहा है क्या, 32/44 आ गया। छू, इसका मतलब मेरे लिया हुआ एक और सर। और अगर इस सवाल में तुमको बहुत मजा आया हो, तुम्हारी आत्मा, और बताओ तुम्हारा इसमें क्या आउट ऑफ सिलेबस था, मुझे ये बताओ इस सवाल में तुम्हारा क्या आउट ऑफ सिलेबस। सर आपने हमें ये पढ़ाया नहीं, क्या नहीं पढ़ाया इसमें, मोल कॉन्सेप्ट नहीं बताया या होमोलोगस। देखो इसमें आईयूपीएससी आ गई, समझना बात को, इस सवाल का लेवल देखना, आईयूपीएससी आ गई, पूरा का पूरा आपका मोल कॉन्सेप्ट आ गया, आपका टोलेंस की रिएक्शन आ गई। ये बहुत बड़ी बात है, जहां मोल सोल सब कुछ आ गया तो आपका आंसर आ गया। तो ए ए ए ए ए ए विल बी SCHO एंड बी विल बी CH3CHO। नेक्स्ट होमोलॉग्स। अब क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ बी निकाल 44। आगरा इज द करेक्ट आंसर। भयानक सर, सर आज तो लग रहा है मैं आज रात 2 बजे तक पिएगा। ए का ऑक्सीडाइज फॉर्म, तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड या छोटू, क्या पॉजिटिव देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नेवर, टोलेंस टेस्ट क्योंकि इसमें CHO प्रेजेंट है, ये टोलेंस एक्सेप्शन, व्यापार में उल्टे हाथ की एक्सेप्शन, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड मौजूद है, ये टोलेंस टेस्ट देगा। लुकास कभी नहीं, 2,4-DNP अल्डिहाइड कीटोन नहीं है, तो बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपने इस सवाल ने आपके दिल के तार तार हिला दिए हों। फिर आ गया पैराग्राफ एक, माइकल एडिशन, कंपाउंड नोन एज हैगमैन एस्टर। बोले सर ये हैगमैन क्या है, बहुत शौक होगा उसको हैक करने का, मतलब ये लिया। कैन बी प्रिपेयर, अब उन्होंने एक वो बता दिया। देखो आईयूपीएससी आ गई, इथाइल एसिटो, कॉमन नेमिंग एसिटो, CH3CO एसिटेट। अरे भाई साहब ये एसिटो ग्रुप है, एसिटिक एसिड CH3COH, एसिड नहीं एसिटेट है इथाइल के साथ। अरे राम 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 भगवान, ये कहां से लाए सवाल, ये इथाइल एसिटेट, ठीक है। इसको किससे ट्रीट कराया सबसे पहले, देखो ये सीक्वेंस है बेटा, मैं एक काम करता हूं, एक एक करके चलते ना, इन्होंने सब बता रखा है। इन्होंने ये बता दिया आपको कि भैया मैंने कैसे कैसे बनाया, प्लस किससे रिएक्ट कराया, बेस और बेस एंड देन अच्छा ठीक है, ये लिखा ना, अच्छा फॉर्मल्डिहाइड में देखा ना, कहा दूसरा फॉर्मल्डिहाइड SCHO OH माइनस डेल्टा, हाइड्रोलाइसिस हीट दिया लास्ट में, ठीक है करते थे। तो ये वाला H ज्यादा एसिडिक है, तगड़ा एसिडिक H है ये वाला, सो यहां से निकालोगे, यहां से H निकलेगा, ये पहली गलती आप कराओगे, ये अल्फा H है, मारूंगा यहीं से, कहते ये अल्फा, ये H ज्यादा एसिडिक है, दोनों रेजोनेंस कर रहा है। यहां से फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक, क्या बना मेरे दोस्त, क्या बना मेरे दोस्त, ध्यान से देख, CH2OH COOH, और हीटिंग इफेक्ट है, हाइड्रोलाइसिस हीट है, तो एल्कीन बनेगी। सो योर फाइनल आंसर विल बी, फाइनल मतलब पहले स्टेप का डबल बॉन्ड, दैट इज योर ए, मान लेता हूं, ए मान लो, ए, दैट इज योर ए। अब क्या किया, सेकंड स्टेप इज अ माइकल एडिशन, किसको, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लिया गया, और क्या लोगे, और है क्या तेरे पास, यही लेना तेरे को, इथाइल एसिटेट, और तो कुछ है नहीं। अब एक काम करते हैं, माइकल एडिशन क्या होता है सर, माइकल मतलब होता है कॉन्जुगेशन वाला, चेक करना, आपको मैंने मॉड्यूल दिया, आपको मैंने मॉड्यूल अपलोड करवाया, अच्छा आपने नहीं, वरुण ने करवाया, नेम रिएक्शन का, उसको देखना, उसमें वही है। मतलब ये 2 रेजोनेंस है ना, यहां अटैक करना,
140, इसको कहते हैं माइकल एडिशन। आओ ट्राई करें। अरे सर ये सवाल छोड़ दूं क्या? छोड़ दे, छोड़, देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, छोड़ना तो दुनिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन है ही आपका, कि देख के छोड़ दो। अगर हिम्मत रखते हो करने की तो करो। अपने मेमोरी को है ना, आपको क्या बना उससे, क्या बना है बस चेक करते हैं, क्या बना है इससे। भाई मैं भी तुम्हारे सामने ही बना रहा हूं यार। COOET मैंने उल्टा कर दिया ना, ये मैंने नीचे लिया है ऊपर ताकि अच्छा दिखे। इस कार्बन पर टेक कराया, किसका टेक कराया, ये कार्बन कीटोन COOET, ये बना आपका माइकल एडिशन से बी। भाई साहब थर्ड स्टेप इज इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल, एल्डोल मतलब इंटरनली रिएक्शन करवाइए भाई। यहां बना नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, हा 6 नंबर बन रही है। अटैक कराओ, पहले एक बार काम करते हैं भाई, बना लेते हैं भाई, बना लेते हैं सर। इसका उस पर क्यों नहीं, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है, कहीं से भी कहीं बनाओ। कीटोन नेगेटिव ने यहां अटैक किया इस कार्बन पे, इस पे OH है और मिथाइल है, डिहाइड्रेशन पे क्या बना, अच्छा इन्होंने हाँ लिखा, ठीक है ये लिखा। फिर क्या है, CO आया, उसके लेफ्ट में चले, इस कार्बन पे COAT है। भाई देखो जितना सिंसियरली कर लोगे उतना वहां एग्जाम में सही हो जाएगा। इतना एफर्ट यहाँ दे दोगे ना बेटा, सही होगा। मैथ्स फिजिक्स में प्रॉब्लम ये कुछ भी आंसर आ सकता है। CH2COAT ये बन गया आपका C। ये इस स्टेप के बाद भाई साहब हाइड्रोलिसिस हीट करोगे तो ये वाला छोटू क्या हाइड्रोलिसिस में COH बनेगा और ये अल्फा बीटा गामा ये बाहर निकल जाएगा। इसीलिए केवल इसी को, अच्छा इसमें पार्शियल लिखना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब पार्शियल किसका कराऊं तो ये बन जाएगा। तो ये कैसे बन रहा है, COAT यहां पर पड़ा हुआ है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस इसका हाइड्रोलिसिस करवाया। सर ये कैसे आपको पता लगता है कि एक का कराना है, ये इसको देखकर मेरे को ऐसा, मैं होता एग्जाम में तो दोनों को कराता, पर मुझे समझ में आ रहा है तो देख के कि इसको कराना है और अल्फा बीटा गामा छोटू बार हो जाएगा। सो डी विल बी योर दैट हेगमैन एस्टर। अब आपको देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। माइकल एडिशन का प्रोडक्ट क्या है, माइकल एडिशन कहां है भाई, कौन सा था, सेकंड स्टेप वाला, ये रहा, ये वाला। तो आप समझ रहे सिमेट्रिकल वाला पार्ट, 2 COAT वाला, इधर देख लो सिमेट्रिकल 2 COAT, अरे ये तो बाद वाले ना 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 ना, ये रहा ये रहा ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 2 COAT सिमेट्रिकल, बिल्कुल यही आंसर है 100%। चेक कर लो, IUPAC नाम लिख लो। कभी ऐसा डर लगे ना IUPAC नाम लगो, डर लगे तो IUPAC नाम लिख लो ना, डरते क्यों। अगले में क्या है, अरे बाप रे क्या लिखा है भाई, इथाइल is a five the base is usually सबसे अहम if two equivalents of ETO is taken in the beginning and then first step, अरे याद करो पिछली क्लास में जब याद है वेनिलीन पढ़ाया था, वेनिलीन मैंने क्या कहा था, 2 इक्विवेलेंट लोगे तो दोनों एच निकलेंगे और रिएक्ट पहले ये करेगा बिकॉज ये अनस्टेबल है, ये मोर स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव है। यही काम यहां पर कर रखा है भाई साहब, कितना भयानक पूछा है इन्होंने। अगर स्टार्टिंग में मोल 2 ले लिए होते तो आपका क्या बनता, ये पूछ रहा है, ये लिया है तो पहला H यहां से निकलता, 2 इक्विवेलेंट लिए हैं, पहला तो ये निकल गया, दूसरा H यहां से निकलेगा और रिएक्ट पहले कौन करेगा, ये मोर स्टेबल है लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव। आंखों में तेरी। अब अटैक कराना है किस पे, HCHO पे अटैक था, इस वाले का अटैक HCHO पे। भाई CH2 हीट करने पर एल्कीन कहां है देख लो। और आपका एक्चुअल में ये बना था, आपका ए ये था, आपको फर्स्ट स्टेप में ये बना था, पर इन्होंने 2 इक्विवेलेंट ले लिए तब आंसर ये आएगा। 1 में तो यही आएगा, बॉम्बे 2 इक्विवेलेंट की वजह से ये कह रहे हैं मास्टर। अरे राम राम राम, दो हर में कुछ चेंज कर दिया है। 8 के बाद क्या है, 9 नंबर, 9 नंबर ये है, इसका आंसर सी है। 10 नंबर इसका आंसर बी आ गया। लास्ट सवाल क्या है, अच्छा फॉर्मल्डिहाइड की जगह CH3CHO लिया होता तो क्या आंसर आता। अरे भाई
यहाँ आ जाओ वापस। सर ऐसे सवाल आते हैं क्या? चेक आएंगे, उसके बाद कर लेना बेटा, आईआईटी जब तुम ड्रॉप करो तब कर लेना। फिर देखो मेहनत अभी से करो ना, क्यों भागते हो? ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ CH3 CHO लिया है। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग का मतलब है कि मैंने यहाँ CH3 CHO लिया तो DE क्या बनेगा। तो आपको तो केवल मिथाइल सोचना है। ये बना, ये यहाँ आपका आएगा मिथाइल। अगर यही काम हो रहा है CH3 CHO के साथ, सेम कॉपी मार लिया मैंने, तो ये आपका यहां बनेगा मिथाइल, यहां बनेगा मिथाइल। पहली बात तो ये कंप्लीट होता, यहां पर यहां होता मिथाइल, ये अटैक करता, तो यहां होता मिथाइल। ये सारा काम मैं तब कर रहा हूं जब CH3 CHO है ना। यहां लगता मिथाइल, ये ना मिथाइल, ये वाला मिथाइल लगा दिया। उसके बाद ये वाले में मिथाइल कहां आता? दोनों COAT के बीच में, मतलब यहां पे, यहां पर। और हेकमैन एस्टर डी क्या बनता बेटा? डी बनता आपका ये डबल बॉन्ड O डबल मिथाइल, इधर भी मिथाइल, ये तो बीटा गामा उड़ जाता, COAT। सेम सीक्वेंस फॉलो किए तो इसमें और इसमें इतना फर्क आता कि यहां एक मिथाइल और आ जाता बस। मिथाइल कहां आता ये इंपॉर्टेंट था, यही बोला। अब सोचो जिसने हवाबाजी में किया उसको नहीं होगा सवाल। ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो यहाँ पे मिथाइल पे खेला हुआ है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, समझ गए? यहाँ मिसाइल पे खेला हुआ है, तो बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? थोड़ा सा कूल वाला सवाल, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कौन सी रिएक्शन सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? ब्रोमीन वाटर नहीं, दोनों रिएक्ट करेंगे। ओजोनलेसिस एंड हीटिंग इफेक्ट, मैं आपको कह रहा हूं, मैं वो भगवान कसम कह रहा हूं कि आपको मुझे फील आ रही है बार बार कि यार ये सवाल पूछेंगे, ये हीटिंग इफेक्ट बार बार 3 सालों से लगातार अच्छे लेवल पे हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। हीट करने पर क्या बनाएगा दोस्त? छोटू बाहर निकल जाएगा। इस वाले की बात करें, ये कीटोन CH2CO, और यही तो आया था हीटिंग इफेक्ट में, चाहे एडवांस में हीट किया था अल्फा बीटा गामा। कितना बढ़िया सवाल बन गया भाई। ये 2,4-DNPC भी अलग कर सकते हो, ये NaCO3 से अलग कर सकते हो, हेलोफॉर्म से अलग कर सकते हो। पासिंग इवोल्व गैस छोटू, अबे यार लाइन वाटर, ये गलत हो गया। क्यों? दोनों ही छोटू बना रहे हैं, दोनों ही कंटेनर में छोटू निकल रहा है। ये भी हीटिंग पे एक कार्बन पे 2 COH, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। O3H2O हीटिंग, ये वाला यहां तक बन गया। हेलोफॉर्म बिल्कुल सही आंसर है, हेलोफॉर्म कर देगा। इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा। टॉलरेंस टेस्ट नहीं, नहीं, दोनों नहीं देंगे। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। एक स्टेप और सोच सकते हो सर, मैंने तो ये छोटू भी निकाल दिया, आपने बताया था कर सकते हो तो भी आंसर पर। ठीक है, मैं ऑप्शन देखूंगा फिर। ठीक है, 13 नंबर फिर आ गए मास्टर। यार ये मास्टर है कि क्या है? ओजोनलेसिस एगेथिन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक कंपाउंड एगेथिन, उसके 2 COH है। ये पहला हिंट है यहां से। अच्छा ये हिंट है सर? हाँ, कि 2 COH रखने हैं, तो 2 COH कहां से लाऊंगा? एक तो ये रहा, एक और चाहिए होगा, देखेंगे अब, देखेंगे देखेंगे। अच्छा, एगेथिन का ओजोनलेसिस किया तो इसका मतलब एक COH ये रहा, और तो कोई है ही नहीं 2 COH। अब अच्छा, इन दोनों को जोड़ना है, एक COH ये रहा, एक COH ये रहा, ओजोनलेसिस कराया। तो अब यहां लफड़ा पता क्या है? इसको इससे जोड़ू, इसको इससे जोड़ू, या फिर इसको इससे जोड़ू, इसको इससे जोड़ू। अब 2 केस आओ बना लेते हैं, डरने का नहीं जीवन में। अच्छा जेई एडवांस यही तो करता है, ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड दे दिए तुम डर गए। COH मिथाइल, यहां मैं किसको जोड़ रहा हूं? इसको, है ना, COH CHO COH, ठीक है। और यहां पे क्या आ रहा है बेटा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड HCHO, ठीक है। एक केस और क्या पॉसिबल है? समझो बेटा, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं, आप भी को, आपको भी ऐसे ही करना। पेन चलाओ, HCHO यहां आ गया, डबल बॉन्ड CHO COH, एक केस क्या आ गया। अब कौन सा वाला सही है मुझे नहीं पता,
क्या करवाया मैंने, 2 केस बना दिया, मुझे नहीं पता कौन सा वाला सही है। लेट्स चेक। ऑन कंप्लीट रिडक्शन बाय सोडियम इथेनॉल, बोल्ड ब्लैंक रिडक्शन, वो तो एसिड को भी कर देगा, पर लेकिन सर इसमें एक लोचा है। गिव हाइड्रोकार्बन, अच्छा अब सर ये कैसे हुआ? अब ये एक ऑप्शन है कि सर ये कौन सी रिएक्शन है, मुझे नहीं पता। तो बोल्ड ब्लैंक है, अल्कोहल बना के छोड़ेगा, पर इन्होंने बोला है कि मुझे पूरा साफ करना है, पूरा साफ करना है, मतलब मुझे हाइड्रोजन भी करना है, H2 निकल भी करना है। C20H38, 20 गुना 40 और 42, 2 DU है, मतलब वो चाहता है कि ये सब ऑक्सीजन हटा दो, अल्कीन हटा दो, यही बचेगा, यही बनना चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों केस में, इससे भी और उससे भी, दोनों से बना लेते हैं, क्या बनने वाला है। इतना सा काम करना है, बिना डरे जीत जाओगे, वरना तो रोते रहना। ये बनेगा बेटा, ये अल्कीन भी साफ, ये ऑक्सीजन भी साफ। तो लेकिन ये हुआ कैसे? अरे भाई कन्वर्जन है, दोनों लेके चलो, ये साफ, ये मिथाइल, ये साफ, ठीक है, ये बना हाइड्रोकार्बन, देख लो C20H38। ये वाला क्या बनेगा मेरे दोस्त? जो बोला है वो करो ना, डरते क्यों? जो बोला है वो करो। ये ठीक है, इसमें एक कार्बन भूल गया मैं, ये हाँ ये ठीक है, डन, एवरीथिंग डन। अब क्या बोला है? विच हैविंग 5 कायरल सेंटर, और रे 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 आइसोमरिज्म आ गया, ले हाइड्रोकार्बन का ओजोनोलिसिस आ गया, कायरल सेंटर आ गया, एवरीथिंग इज ओजोनोलिसिस आ गया। अब बताओ मुझे क्या करूं मेरे दोस्त? कायरल सेंटर काउंट करना है, इसमें कितने हैं? ये नहीं है, 1 2 3 4, ये में दोनों मिथाइल है, 4। ये वाले में एक, इसमें मिथाइल भूल गया ना मैं, 2 3 4, ये वाला सेंटर मिथाइल मिथाइल सब अलग अलग है, 5। अरे अब आपको समझ में आया कि कैसे सिस्टमेटिक सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये वाला केस मेरे को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंडीशन दी है 5 कायरल कार्बन की, वो वहां सेटिस्फाई हो रही है। तो ये है आपका एगेथीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वो है आपका C20H38। एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड इन दैट पार्ट। मेरे को लगता है शायद मैं आपकी भावनाओं को समझ पाया हूं। तेरा क्या है? अच्छा, एगेथीन का स्ट्रक्चर क्या है? तो कौन सा वाला है? इधर अल्कीन सिंपल और इधर COH वाला, इधर अल्कीन COH, ये रहा। इसमें देखो उल्टा, हाँ ये तो गलती है, ये वाले में उल्टा कर रखा है, जो अपन कर रहे हैं ना दूसरा वाला पार्ट, वो आया। एक बार सॉल्व करना, पैरा निपटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सोडा लाइम के साथ अगर हीट किया जाए किसको? एगेथीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, तो क्या बनेगा? तो सोडा लाइम पे हीट करोगे तो ये छोटू बाहर, ये छोटू बाहर, यहां सिंपल एक कार्बन, और यहां पे भी एक कार्बन, यहां भी आइसोप्रोपीन, आइसो वाला पार्ट, वहां भी आइसो वाला पार्ट, समझ गए? तो देख लो, इधर एक मिथाइल, उधर आइसो, देख लेते हैं, मुझे कौन सा याद है भाई, ये हाँ ये ठीक है, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, छोटू तो रहेगा ही नहीं इन दोनों में। वो 2 कार्बन कहां से आ गए? आगरा इज द करेक्ट आंसर, करना बेटा ट्राई। 14 नंबर, समझ गए? सोडा लाइम, बढ़िया सवाल। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एगेथीन डाइकार्बोक्सिलिक है, इट गिव्स, कैन, सर ये कौन, ध्यान दे, अभी ऐसे सवाल आते हैं। कैन टेस्ट रेड कलर, ये कौन देता है? एल्कोहल, फिनॉल नहीं, एल्कोहल, एल्कोहल है ही नहीं। 2,4-DNP वाला टेस्ट देगा नहीं, कीटोन अल्डिहाइड है ही नहीं। तो इन्होंने आपसे ओजोनोलिसिस पूछ लिया, समझ गए? अल्डिहाइड कीटोन यहां आ गया। इट गिव्स एफरवेंस ऑफ छोटू, नहीं C12O2 C4, अच्छा आप NaH से कार्बन 14 ले रहे हो, तो ये H+ लेगा तो ये बनाएगा H2CO3, कार्बन 14 वाला, तो छोटू भी कार्बन 14 वाली ही निकलेगी। कार्बन 12 कहां से निकल जाएगी? कार्बन 14 वाली छोटू, ये C4, ये C12O2 नहीं है। मैं समझ गया, आप समझ गए होंगे, ये भी गलत है, नन ऑफ दिस, बिल्कुल दिल्ली इज अ करेक्ट आंसर, जिसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी गलती है यहां पर, NaCO3 में ये 14 और 12 में लोचा कर दिया, और ये आया हुआ सवाल है JEE एडवांस का PYQ, ये वाला पार्ट। 16 नंबर, आसान सवाल। कौन है जो बेस कैटलिस्ट डी? सर ये कौन सी? सोडा लाइम, एक तरह से बेस होता है ना उसमें, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है,
और कह रहा है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है, मोस्ट रिएक्टिव। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव होगा दैट इज आंसर। कौन सा होगा सर? -I लग रहा है मेटा पे है, -R लग रहा है पैरा पे है, -I लग रहा है, +R लग रहा है। तो सबसे बढ़िया जो स्टेबलाइज -R, Calcutta will get stabilized this negative charge by -R of NO2. So Calcutta will be easily most reactive for the, ये सवाल सिंगल चॉइस में आ सकता, आ रखा है 11 में, जेई एडवांस 11 में आया था 17। ये आपका IIT जैम का सवाल है, सॉरी IIT जैम का सवाल है। सो कहां से सवाल लाया उधर? करोना 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 ओजोन लेसिस। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। कीटोन कीटोन बना लिया भैया। एक्वस NaOH डेल्टा मानना पड़ेगा भैया, डेल्टा, क्योंकि देखो सब में एल्कीन बन रही है तो डेल्टा अज्यूम्ड है, ऐसा भी होता है, उसमें क्या है। अब अल्फा एच कहाँ निकाले? नेगेटिव यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे तो 1 2 3 4 की रिंग बनेगी, बेकार, महा बेकार। 1 2 3 4 5 की बनेगी, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। 6 और 5 की बन रही है, यही करेंगे जी, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये लीजिए। तो क्या करें भाई मेरे, एक काम करता हूँ मैं, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मतलब 5 की रिंग बना लेता हूँ। और अगर आप लोगों को कभी एग्जाम में फंस जाओ ना कि सर इसमें क्या करें, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ये 1 नंबर, ये 5 नंबर, 1 ने 5 पे अटैक किया, ठीक है ना, ये बॉन्ड बनी, ठीक है, 5 पे OH है तो कुछ नहीं है। अब 1 से ये बॉन्ड जा रही है 1 2 3 4 5 6 की रिंग, ये 6 की रिंग, ठीक है। 1 के बाजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है भाई। फिर एक कार्बन छोड़ के 2 मिथाइल है, एक कार्बन छोड़ के 2 मिथाइल है, फिर एक कार्बन, फिर ये है, बिल्कुल सही है। अब हीट करना है तो एल्किन बनेगी यहां बीच में। हीट करने में क्या होगा, दैट इज आंसर। अब चेक कर लो भाई, मैं तो सिस्टमेटिक जाता हूं, बिल्कुल आ सकता है सिंगल चॉइस में, क्या पूरा है इसमें। IIT का आया हुआ सवाल है, खुद का जैम का सवाल है। IIT यही तो करता है, खुद के ओलंपियाड के सवाल और IIT जैम के सवाल उठाकर डालता है। देखो अभी कहाँ है, मैं भी यही देख रहा हूं, दोनों मिथाइल 6 की रिंग पे या 5 की रिंग पे, तो कितना हरामी बन किया देखो। अबे यार, जेई जेई है यार, कुछ भी कहो, 1 2 3 4 5, हाँ भैया जेई वाले जेई है भाई, 5 की रिंग पे, ऐसे गलत। अब ये दो 6 की रिंग वाले हैं, अब कहाँ है चेक। अब यहाँ पे 5 की रिंग पे कीटोन है, कीटोन 6 की रिंग पे, तो यही बचा, ऐसे चेक करते हैं, ऐसे निकालते हैं आंसर। डेली इज द करेक्ट आंसर। कह रहे सर बस कर दो सर, सवाल आज बहुत हो गया सर, खून निकल रहा है मास्टर, खून खून। डरते क्यों हो, अभी तो आगे देखो तो सही, तुम कितने से नहीं करने तो छोड़ दूंगा, मुझे क्या। इसमें एक छोटी सी गलती है इस सवाल में, मैं जब कर रहा था तभी तो मैंने देखा था, इसमें सीधा हाइड्रोलाइसिस हीट कर दो, जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की। जरूरत ही नहीं है, सीधा हीट चेक करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करूं, NaOH क्लेजन कंडेंसेशन, फिर से नेगेटिव बनाया, नेगेटिव का पाई स्टार पे अटैक, लात मार के बाहर, ये इस नेगेटिव ने अटैक किया इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड OH बाहर निकल गया, COOH ये लिया, H2HCl। ऐसा भी कर सकते हो, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि यहां पर ना आप H2HCl ले सकते हो साथ में, बुरा नहीं होगा, ये ले लो तो चलेगा, क्योंकि ना H2HCl से ये नेगेटिव बना होगा ना, इसलिए H+ दे दिया होगा, ये बना दिया मैंने, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, यहां बना होगा COH कीटोन, COH हीट किया है तो अल्फा बीटा गामा छोटू बाहर निकल जाएगा,
एक दो तीन चार कार्बन, कीटोन और COH। हा, पायरुविक एसिड का होमोलोगस ये बन गया। कहाँ है? ये रहा। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सिंपल सवाल, हीटिंग इफेक्ट भी आ गया और नेम रिएक्शन भी आ गया, सिंगल चॉइस क्वेश्चन। अरे यार ये आदमी है कि क्या है हमारा मास्टर। वाओ, ट्राई मारते मजा आएगा। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ 1,3 डाइफिनाइल एसीटोन। ओके, ये रहा एसीटोन, 1 पे और 3 पे डाइफिनाइल। लो IUPAC आ गई बेटा, मत सोचना ऐसे कि कुछ IUPAC विद अक्रोलिन। काम का ऐसा क्यों नहीं है, पॉलीमर के अंदर दिया हुआ है। पान याद है, पान, अक्राइलो नाइट्राइल अक्रोलिन ट्राइमिथाइल अमीन बेस ले लिया। गिव्स अ प्रोडक्ट C18H16O। अभी कितने कार्बन है, 6 और 6 12 और 3 15 और 3 ये 18 हो जाएंगे, इन दोनों को रिएक्शन कराना है कुल मिला के। तो यहां नेगेटिव बनाऊं और यहां अटैक, अगेन सॉफ्ट हार्ड। CHO ये लिया, नेगेटिव का अटैक ये बन गया। अब फर्दर रिएक्शन कराऊंगा सर, देखो अब मेरे पास दो चांस है, ये बना के रोक भी सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन जाएगी। मुझे नहीं पता, फॉर्मूला चेक करते हैं। C18H16 ड्यू क्या, एक ही ऑक्सीजन चाहिए, लो काम हो गया। वहां 2 ऑक्सीजन है, इसका मैंने इंटरनल रिएक्शन करा के एलिमिनेशन करवाया। तो एक काम करता हूँ मैं, तो मेरे क्या करता हूँ, 6 की रिंग डालता हूँ। अभी जिस कार्बन पर अटैक किया ये नेगेटिव, ये पीएच बना, उसके आगे कीटोन है, उसके आगे वाले पे पीएच है, यही है ना, फिर CH2 है, CH2 है, फिर CH2 है, CH2 है, फिर CHO, यहां OH बना होगा और डिहाइड्रेशन पे एल्कीन। देख लो फॉर्मूला C18H16 ये। अच्छा इन्होंने फिर आगे दिया मैकेनिज्म ब्लू टू माइकल एडिशन, वही सॉफ्ट हार्ट, सीधा यहां अटैक। ठीक है, ये आंसर है, ये आंसर है। कहाँ है ये पता है, ये JEE सॉरी ओलंपियाड में आया लास्ट ईयर। आगरा, आगरा इज योर करेक्ट आंसर। ओलंपियाड लेवल 1 में 20 नंबर। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड का डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप NCERT देखेंगे तो वो 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। हाँ, ये तो हमने देखा ही नहीं, नोट चेक कर लिया, NCERT पढ़ लिया हमने पर देखा नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड में, क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ये इस मिक्सचर इसको जल्दी से ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं विद वेरी लेस कंसंट्रेशन। इसीलिए डायरेक्ट नाइट्रेशन जो है इसका थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन बहुत, आंसर बनाऊंगा तो मैं NO2 लगा दूंगा मेटा पे, लेकिन यूजुअली रिकमेंड नहीं है। जैसे अपन नहीं करते हैं पॉली अल्काइल, तो बेंजीन पे मिथाइल, अगर टोलुइन बना, इथाइल बेंजीन बनाना है मेरे को, तो मैं जनरली इथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उससे पॉली अल्काइलेशन हो जाता है, डिसएडवांटेज। वैसे ही डायरेक्ट नाइट्रेशन बेंजल्डिहाइड का डिसएडवांटेज करता है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको ये बना के फिर रिड्यूस करते हैं, या इसको क्या प्रोटेक्ट कर लो, तो नॉट रिकमेंडेड, बिल्कुल सही बात है। 3,4 डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनाओ पहले, तो सबसे पहले 3 4 1 2 3 3 4, IUPAC नाम ही गलत है पहले, ठीक है जो दिया मान लेते हैं इसको। KCN के साथ, अरे नोट्स का डिट्टो सवाल ये का ही है, मैं समझ गया क्यों ऐसा, मैं आपको समझाता हूं। ये SN2AR है, क्या है बेटा ये, जाके चेक कर लो, झूठ बोल रहा हूं तो चेक कर लो, SN2AR। KCN कौन से वाले Cl को हटाएगा, तो इस Cl के रेस्पेक्ट में केवल ऑर्थो पे विड्रॉएंगे, मजा नहीं आएगा, कम विड्रॉएंगे, वो भी तो अच्छा नहीं है। इस Cl के रेस्पेक्ट में ये भी विड्रॉएंगे ऑर्थो पे और पैरा पे भी विड्रॉएंगे, तो इस पे SN2AR बहुत जबरदस्त होगी। लेकिन इस कहानी ने ट्विस्ट कब लिया, जब यहां CN लग गया, तो इस Cl के रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गई, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। CN एक बहुत अच्छा -R ग्रुप है, इसीलिए इस रिएक्शन में CN, और आपको मैंने समझाया भी था नोट्स में कि अगर यहाँ पे OH होता तो वो नहीं होता, क्योंकि OH लगने के बाद वो रेटिंग ग्रुप बन जाता,
तो फिर ये सीएल नहीं हटता, लेकिन सीएल लगने की वजह से ये विड्रॉइंग बन गया। नोट चेक कर लो, झूठ बोल रहा हूं तो मैं तो झूठ ही बोलता हूं, चेक कर लो जाओ। ये बनाया 1:1 मोलर रेशियो है, मोल है, क्योंकि रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट बिकम मोर रिएक्टिव तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, बार बार रिएक्शन होती चली जाएगी। बोथ मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड, बिल्कुल सही बात है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी आ गया और डाई सब्स्टिट्यूटेड्स भी आ गए, बिल्कुल सही बात है। When 3,4 डाइक्लोरो, अबे तो यही ले लिया। अच्छा लो, ये अभी बात ही कर रहा था, NaOH लिया है, NaOH। NaOH लोगे तो यहाँ OH लगेगा और वो डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से ये Cl नहीं हटेगा। उस केस में केवल ओनली 1 क्लोरो, यस यस यस, एक Cl। कौन सा वाला आंसर आएगा मेरे दोस्त? ये वाला, यहां OH, यहां Cl, यहां NO2। पैरा टू नाइट्रो ग्रुप, सही बात है, जो नाइट्रो के पैरा पे लगा हुआ Cl है वो हटेगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे विड्रॉइंगे। नो मैटर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लगने, ऐसा क्यों हुआ, यहां लगने वाला जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए रिएक्शन की रेट और बढ़ गई। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां उल्टा डोनेटिंग ग्रुप है। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? एच बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होगी, ग्रेटर डायपोल ना, डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि Cl में p पाई d पाई हो सकता है, ये लोन पेयर देगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इस वजह से डायपोल मोमेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा उसके मुकाबले। दैट इज रॉन्ग, या आईओसी का सवाल आ गया, ठीक है। ABC इज द करेक्ट आंसर। हो 21 नंबर, एन एरोमेटिक डाइबेसिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ऐसे एनहाइड्राइड है डाइबेस, तो एक ही एनहाइड्राइड का एक ही तरीका है, इसका मतलब तो फिर तो तय हो गया, यही बच गया थैलिक एनहाइड्राइड। तो कैसे? क्योंकि COH चाहिए, दो एसिड का है और एनहाइड्राइड बना रहे हो तो यही तो बनेगा। हाँ, पर ये कि 5 मेंबर है कि 6 मेंबर है वो चेक करना पड़ेगा, मैं एक बार को मान लेता हूँ, बहुत कॉमन चीज है इसलिए। इसको बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, अरे बहुत फेमस रिएक्शन, जो आपको मैं हर अभी भी कह रहा हूँ, IIT में आएगी इस साल भी, अटैक, क्योंकि ये IIT बड़ा फेवरेट हो चुका है ये बहन जी। COH gives a compound A, ये रहा A को किससे रिएक्ट कराया? PCl5 के साथ, या SOCl2 कराता तो और अच्छा रहता, पर ठीक है PCl, क्योंकि मैं पता क्यों बोला, ये भी तो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को भाई लोग। COCl फॉलोड बाय H2 रोजनमुंड कैटलिस्ट, मुंड मुंड रोजनमुंड, तो COCl को रिड्यूस करेगा CHO में, ट्यूस कंपाउंड B। क्या बताओ तो सिलेबस इसमें? B रिएक्ट विद हाइड्रोजीन, ओके, इसको रिएक्ट करवाया है हाइड्रोजीन, NH2 रिएक्ट करेंगे दोनों लोग। अरे ये तो वो रिएक्शन होगी साइक्लाइजेशन वाली, पहले ये रिएक्ट करेगा अल्डिहाइड। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, ठीक है ना, आप रोना मत। ये बना, अब हाइड्रोजोन के बाद ये अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है, N N, इस कार्बन पे बेंजीन है, क्या बना? C, ठीक है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है बताओ इसमें, बाई गॉड बता रहा हूं, एक भी रिएक्शन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, और मुझे लग रहा है इस टाइप का सवाल इस बार आएगा। कंपाउंड ए इज, अब पता है वो यहां नहीं पूछेगा, वो पता है इसको घुमा पूछेगा, हाँ ऐसा पूछ सकता है। ए इज, ए क्या है? COPH और COH, हाँ बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा? करेक्ट पूछा, ठीक है। कंपाउंड C इज, हाँ बिल्कुल सही है, 2 N और PH, हाँ बिल्कुल सही है। कंपाउंड बी में PCl5 करवाया था क्या? नहीं, बी क्या था? नहीं, CHO है, ओके ओके, ये बनाने के बाद CHO करवाया था, ये नहीं है बी, ये थोड़ी है बी, एक बार चेक करना, नहीं रोजनमुंड के बाद का है ये, CHO आएगा, ठीक है। C ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, करेक्ट आंसर इज आगरा, बॉम्बे। हाँ।
ओजोनोलाइसिस रिडक्टिव, 2 मोल एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। अरे तो अभी अपन ने अभी किया, ये तो वही सवाल आ गया, ये वाला रिएक्ट किया, पहले ये रिएक्ट किया फिर इसने अटैक, तो 1 2 3 4 5, ये बना, जहां अटैक किया वहां मिथाइल है, यहाँ मिथाइल, ठीक है, ये बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। दिस कंप्लीट रिएक्शन सीक्वेंस इन्वॉल्व ओनली 4 ट्रांजिशन स्टेट, इम्पॉसिबल। ओजोनोलाइसिस करने में नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी भयंकर वाली, अरे पहली स्टेप में बन जाएगी बे। स्टेप 1 ओजोनोलाइसिस कैन प्रोसीड फास्टर इफ ऑल मिथाइल ग्रुप, अच्छा एक्स के अंदर जितने भी मिथाइल है उनको अगर मैंने हाइड्रोजन लगा दिए ये, तो रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगी। गलत बात है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। हाँ, अगर ये कब सही होता, अगर हाइड्रोजनेशन बोलता, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैन बी प्रोसीड फास्टर इफ ऑल, तब क्योंकि हिंड्रेंस कम हो जाता मिथाइल लेवल्स। हाय 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 हाय। वन ऑफ द की स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ बी इज डिहाइड्रेशन, सही बात है, जब अटैक किया पानी निकल के जो एरोमेटिसिटी आ रही है वो उसका एक की स्टेप है। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स, ठीक है, एंड मेजर प्रोडक्ट बी सेम, इन दोनों की ड्यू निकालनी है। इसकी ड्यू कितनी है, 2 डबल एक रिंग 3 ड्यू, 2 डबल एक रिंग 3 ड्यू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 100% सत्य है। मुझे पता है तुम आफ्टर क्लास यही कहोगे, सर आज क्या करवा दिया ये। कसम से ऐसा सवाल तुम्हारे इंटीजर में आ सकता है, बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बात करी हो, है ना। तो ये सवाल करेंगे 23 24 25, आज 25 सवाल करूंगा। एक काम और करूंगा आपको मैं, आज ये जो मेरे बच्चे पता है, ये मेरी बुक की क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे सवाल है ना, कुछ सवाल आपको होमवर्क में दूंगा आज, ठीक है। इतना बहुत है आज, रायता फैल जाएगा तुम्हारा। कंसीडर ऑल द एस्टर्स ऑफ फॉर्मूला C7H14O2, ड्यू कितनी हो गई सर? अच्छा आप सबसे पहले सवाल आते ड्यू निकालते हैं, यस ड्यू इक्वल टू 1 एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, ठीक है। ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराया, पहली बात तो एस्टर मान लेते हैं, मैं तो एक काम करता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश मान लिया। अब इसको ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करवाया गया है, तो ग्रिग्नार्ड का बार बार अटैक, यहां क्या बना आर सी एम ई ओ एच, ये पार्ट, और ये पार्ट बना आर डैश ओ एच, ठीक है। एल्कोहल बन गए दोनों। ईच एस्टर प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट एल्कोहल, हर एस्टर 2 अलग अलग अल्कोहल दे रहा है, ठीक बात है। एक्सक्लूसिव both of which reacted with हेलोफॉर्म Br2NaOH to give ब्रोमोफॉर्म। ओ मतलब ये वाला भी हेलोफॉर्म दे रहा है, ये भी हेलोफॉर्म दे रहा है। अगर मैं इनको रिएक्ट करा रहा हूं Br2NaOH के साथ, ये इंपॉर्टेंट लिंक था। तो ये देखो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया, ग्रिग्नार्ड आ गया, हेलोफॉर्म आ गया, आइसोमेरिज्म आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये वाले में दोनों हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब अब यहां ये वाला पार्ट हेलोफॉर्म दे, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब 3 डिग्री अल्कोहल तो हेलोफॉर्म देता ही नहीं है, ये एक ही शर्त पे दे सकता है, आर अगर एच हो तो सिंगल कंडीशन दैट कैन सेटिस्फाई फॉर दिस टू गिव हेलोफॉर्म इज आर इज इक्वल टू एच, मतलब एक तरफ एच होना फिक्स हो गया। और भाई साहब तो मतलब एक फॉर्मेट तो फिक्स हो गया कि यही होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट हेलोफॉर्म केवल और केवल कब देगा, जब आर इक्वल टू एच होगा, तभी ये आइसोप्रोपेनॉल बनेगा। और आपका आंसर क्या आएगा? और ये आंसर भी फिक्स है कि ये एसिटिक एसिड आएगा H+ के बाद। ओ भाई साहब ये भी पूछ सकता है, जेड मार्क्स करेगा तो गिव ब्रोमोफॉर्म प्लस दिस वन में बहुत सारी इसमें लैंग्वेज गुजर देगा, तो खत्म। अब ये हेलोफॉर्म दे रहा है, अब कितने कार्बन बच गए? कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, एक हुआ है, 6 कार्बन बच गए। तो अब मुझे यहां पर आर में आइसोमेरिज्म करना पड़ेगा। मजा आता स्टीरियो डाल देता। मैं मालिक मत करो मालिक मैं। अब आपको क्या करना है, 6 कार्बन बच गए ना, 7 कार्बन थे, एक कार्बन हो गया एस्टर में,
6 बज गए तो 6 कार्बन के आइसोमर बनाओ पहले। तो रुको रुको रुको, रुको मैं करता हूँ। 3 3 6, 5 में ये 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 ठीक है, ये 5 आइसोमर आए हैं। अब आइसोमर ये तो C6 के हैं, अब इनको यहां से जोड़ना है। कहां से जोड़े कि हेलोफॉर्म देगा। तो हेलोफॉर्म के लिए आपको क्या सीखा है, इट शुड बी मिथाइल वाला पार्ट, मिथाइल अल्कोहल मतलब मिथाइल CHOH। तो मिथाइल वाला पार्ट इसमें कहां पॉसिबल है, केवल यहां पर। तो इसका मतलब एक एस्टर आपका आ गया ये वाला, इस वाले से पहले वाले स्ट्रक्चर से आपका एस्टर आ गया ये वाला। अब तो मत बोलना कि मास्टर आप प्योर एडवांस कट्टर एडवांस है कि नहीं। भैया इससे भयंकर एडवांस तो क्या कराऊंगा तुमको, तुम भी जानते हो, तुम्हारा मन जान रहा है। ये बना दिया, और कहीं पॉसिबल नहीं, क्योंकि यही वाला पार्ट जब निकलेगा तो ये हेलोफॉर्म देगा यहां से ऐसे। ये आ गया एक। तो इस वाले में यहां पॉसिबल है, इस जगह ये रहा, मतलब मुझे मिथाइल अल्कोहल ढूंढ रहा हूं मैं। ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें नहीं आएगा, इसमें कहीं भी मिथाइल अल्कोहल नहीं है। तो 4 आंसर आएंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बोला है। तो एक तो ये आ गया। तो सर क्या सवाल करवाया है ये। और एक ये 4, ये 4 हो, क्योंकि ये हेलोफॉर्म देगा, ये हेलोफॉर्म देगा, ये हेलोफॉर्म देगा, ये हेलोफॉर्म देगा। समझ गए हेलोफॉर्म का कितना बेहतरीन यूज किया दोस्त। सो आंसर विल बी 4 एस्टर्स आर पॉसिबल विच विल गिव हेलोफॉर्म। और स्टीरियो के साथ करता तो और मजा ही आ जाता। स्टीरियो के साथ करता तो एक कर लेते ना, स्टीरियो के साथ भी एक। ठीक है, ये तो नहीं है, ये वाला है और ये वाला भी है। भाई साहब 4 2 2, ये आया आपका एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। और इंक्लूडिंग में 4 2 6 और 2, सॉरी यहाँ 2 आएगा ना। मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं, लिख रहा हूं, यही गलती होती है रिकॉर्डिंग के अंदर। 4 2 6 और 2 8 और 2 10 10। और मुझसे लगता है जेईई एडवांस ये पूछेगा, अगर पूछना होगा ना तो इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछेगा 10, ताकि बच्चे को और फंसा सके। उसमें सब आ गया, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, आपका अरेंजमेंट सब आ गया, हेलोफॉर्म, ग्रिग्नार्ड, सब कुछ कवर हो गया एक सवाल के अंदर। कितना अमाउंट बी बनेगा। अरे यार बी को NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराया गया तो कितना मोल छोटू बनेगा, ये पूछ रहा है एक तरह से, है ना। कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, तो इसमें नंबर ऑफ COH ग्रुप निकालने पड़ेंगे। चेक करते हैं, आ जाओ। ETO के एसिड बेस, सर मैंने सीधा यहां टिक कराया तो भी आंसर वही है। यहां टिक किया, फिर एक कार्बन, उस कार्बन पे ऐसे प्रोफाइल, ये लिया, ये A बन गया आपका। एक्वस KOH तो आपका बना CO के ये H+ के बाद COH और हीट करने पर एक कार्बन पे 2 COH, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अनसैचुरेशन, एक छोटू बाहर। भाई साहब तो भयानक सवाल हो गया यार। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5। मैं एक एक चीज को बड़ा ध्यान से गिनता हूं भाई। ये आंसर है, समझ गए। दैट इज योर बी। A और B आ गए। अब क्या बोला है, अच्छा तो एक, अगर ये, अब देखो जिस बच्चे ने हीटिंग इफेक्ट में नहीं निकाला उसके 2 छोटू आएंगे, 2 COH आएंगे, तो 2 बार छोटू निकलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। तो इस B के साथ अगर हम बात करें तो NaHCO3 का एक ही मोल चाहिए होगा। एक ही COH है, 2 COH होते अलग अलग, तो दो मोल चाहिए होते ऐसे। फिर हम इसको बैलेंस करना पड़ता रिएक्शन को, कि इसके मोल दिए हैं तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल चाहिए होगा ऐसे। इसीलिए उन्होंने पूछा, जानबूझ के मोल कॉन्सेप्ट डाल दिया। समझ गए बेटा, यहां 1 से 1 चाहिए होगा, मतलब मोल्स ऑफ NaCO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड B। तो मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं बेटा,
NaC होती, सॉरी, कितने हैं 100 ml इंटू 0.1। अच्छा, मैं मिलीग्राम बोला है इसलिए मैं इसमें मैं नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि मिलीग्राम बोला है मेरे को, ध्यान रखना इसका भी, मिलीग्राम बोला तो ml में रहने देता हूं, तो ये बात तो बराबर ही है। इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस वन, तो मोल्स ऑफ दिस वन कितना होगा, मास कितना है x मान लेता हूं, अपॉन इसका मोलर मास है भगवान, 1 2 3 4 5 6 C6H12O2, यही आएगा, एक डी है ना COH की। 1272 और 12 84, 16 32, 114, 114, मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया, 10 आ गया, 10 इंटू ये, x इक्वल टू 1140 मिलीग्राम, दैट इज द 1140 मिलीग्राम। तो 1140 इज द अमाउंट विल बी 1140। इसको इंटीजर में देता तो आंसर आता 1.14 आता, डेसिमल में अगर ग्राम लिखा होता तो 1.14 आता आंसर डेसिमल में। जो चाहो वो बना सकते हो। सर मजा आ गया, खुश होना अगर अच्छा लगा हो तो, ये सवाल तुमको अच्छा लगेगा, हाँ ये हमारा 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 साथी बेटो देखना अभी तुम। यार कौन लोग हैं यार, एक तो ये बेवकूफ नंबर मिल जाते हैं इनको, 9 दूना 18 और 2 20, 5 DU। आज हड़के देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, रॉन्ग नंबर भाई। कुलदीप, ये कोई मेरे को पता है कोई कुलदीप नहीं है। ये क्या हुआ, प्रयास मेरा नंबर लीक हुआ तो ही वाज टेस्टिंग मी कि यार सर है कि नहीं, उसको पता कि मैं पता भी अभी अभी हड़का देंगे। प्रैंक, अभी अभी कुछ बोलता ना अरे सर पटक में हड़का था यहीं से। 5 DU, 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव, देखो ऐसे पहचानते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। टोलेंस टेस्ट, एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज विद हॉट केमोनोफोर गिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, COH बन रहा है, 2 आयन which can be used in अरे रे 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 ये कौन सा है, इंडिकेटर टेस्ट और थैलिन टेस्ट, थैलिन डाई टेस्ट कोई भी ले लो, सब में चाहिए थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, हा थैलिन टेस्ट ये आपका है इंडिकेटर टेस्ट, तो आपका तो इसमें ये COH आएगा। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, 6 का ये 6 कार्बन तो ये हो गए, 3 कार्बन बचे, एक चेन यहां है एक चेन यहां है। अब O2 है, गिव पॉजिटिव फैलिक टेस्ट, इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, मैं चाहूं तो आपसे डायरेक्ट इसका इंटीजर पूछ सकता हूं, तुम्हारी आत्मा गुर्दे सब बाहर आ जाएंगे। सीरियसली अगर तुमसे पूछ लिया ना मैंने, तुम्हारे आत्मा को सब बाहर आ जाए, मैं खुला बोल रहा हूं। चलो, हाउ मेनी द फॉलोइंग सेटिस्फाइड, देखो ये मेटा पे है कैंसल, पैरा पे है कैंसल कैंसल कैंसल, पैरा और तो चाहिए मेरे को, कैंसल कैंसल, मेटा पैरा, मेटा मेटा, ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो, मेटा पैरा पैरा, लो। अब पता है इसमें मैं और टफ पता क्या करूंगा, या तो थिल या डाल दूंगा डेक्रोन, ग्लिप्टल के, तो ग्लिप्टल पॉलीमर भी इंक्लूड हो जाएगा। अब ये 3 बचे, 1 2 3, इन तीनों में आपसे पूछा है, देखो फेलिंग देगा, फेलिंग नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ये भी कट गया बच्चा, फेलिंग देगा, टोलेंस अल्फा हाइड्रोक्सी देगा और CHO भी है, 2,4-DNP देगा, ये दोनों हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2,4-DNP, टोलेंस भी, ये भी और ये भी, COH सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, एवरीथिंग इज गॉट सेटिस्फाइड। तो only two compounds are there which are satisfying the condition। आप चाहें तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स और ड्रॉ कर सकते हैं, मन करे तो। सर और कोई आएगा क्या, मैं कह रहा हूं मुझे लग रहा है ये भी आएगा, फील आ रही है ये भी आ सकता है, चेक कर रहा हूं एक सेकंड, ये कहां गलत है, 2,4-DNP दे रहा है, टोलेंस फेलिंग देगा क्योंकि टोटोमराइज होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी दे देगा, सब दे देगा, ये वाला कभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आज का आखिरी सवाल, 26 नंबर, आज का आखिरी सवाल, और इसी के साथ क्लास समाप्त होगी। आज तो गलत करा दिया,
C5H8, अब नहीं पता क्या है, इसने बहुत हिंट दे दिए। 5 गुना 10 और 2 12, 2 DU। पी लिबरेट सोडियम, मान लो खत्म हो गया, टर्मिनल अल्काइन हो गई। इससे अच्छा टोलेंस टेस्ट देते, पता है। 5 कार्बन में ये आ गई, 4 में ये आ सकती है, और बाकी तो बस ये तो इन दोनों में खुश रहो रिएक्शन, तो या तो ये बनेगा मेजर या फिर ई बनेगा। क्यू गिव्स 2 पेंटेनॉल, ले हिंट ही खत्म कर दिया। चलो इससे तो कुछ और पूछते यार, मजा आता। ठीक है चलो मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपका सही है, तो ठीक है। हेलोफॉर्म, ठीक है, हेलोफॉर्म। इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपका कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, 1 2 छोटू निकला, 1 2 3 डॉट बना, हेक्सेन बना। V2O5, ये आपका बेंजी तैयार है। क्या बोला है, बेंजी में नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज एटम जीलो, जिन्होंने एक कार्बन भी ऊपर नीचे किया उनका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ sp2 कितना है, 0 0 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला हो गया आपका 26 सवाल आपके टोटल आपके कंप्लीट हो गए। अब आप सोचिए इसी टाइप के सवाल कहीं ना कहीं जेईई एडवांस में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अगर आप बहुत ढंग से देखेंगे हर सवाल का लेवल, ये देखिए इसमें बहुत सारे मल्टी कॉन्सेप्ट, हर टाइप का लेवल का सवाल हमारे पास इसके अंदर था, और हमने कोशिश करी हम बहुत सारा कवर कर सके। सीरियसली बता रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत फाड़ू सवाल है, आने लायक सवाल है। आप ढंग से करेंगे तो मैं आपसे वादा भी कर सकता हूँ कि आपके IIT में आएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ तमीज से करिएगा इन सवालों को। आई होप आज कोई क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज कोई भी क्वेश्चन होमवर्क में देने का सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ सब सॉल्व कर, आगे वीडियो है नहीं मेरे पास। तो ये हमारा पूरा KAQ का जो अल्डिहाइड का सेशन है वो समाप्त होता है, एंड दैट इज एंडिंग नोट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सभी को समझ में आया, कोई स्पैम मत कीजिएगा। ये आप सभी के लिए मेरी तरफ से पेन किलर सीरीज का एक पूरा भयंकर लेवल का आपको मैंने एक दे दिया। अब प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और आज्ञा दीजिए। लव यू ऑल, मिलते हैं किसी और दिन किसी और सीरीज में। तब तक के लिए लव यू ऑल, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें और अपनी तैयारी को फुल रखें। बाय बाय।